उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। मतभेद और पूर्वाग्रह का वर्णन कर सकेंगे। पूर्वाग्रह को परिभाषित और वर्णित कर सकेंगे। रूढ़िबद्ध धारणाओं के निर्माण पर चर्चा कर सकेंगे। भेदभाव और असमानता का विश्लेषण और व्याख्या कर सकेंगे। समानता प्राप्त करने का संघर्ष वर्णन कर सकेंगे। विविधता और पूर्वाग्रह। भारत में कई धर्मों का पालन किया जाता है और 1600 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। कभी-कभी हम अलग विचारों वाले लोगों से मिलते हैं। विभिन्न आधारों पर लोगों में अंतर होता है। इन अंतरों से पूर्वाग्रह का निर्माण होता है। पूर्वाग्रह का आर्थिक वास्तविक तथ्यों को महसूस किए बिना राय बनाना है। उदाहरण, लोग सोचते हैं कि लड़के खेल में अच्छे होते हैं। पूर्वाग्रह को अन्य लोगों को नकारात्मक रूप से आंकने और उन्हें निम्न दर्जे वाले लोगों के रूप में देखने के रूप में परिभाषित किया जाता है। उदाहरण के लिए, लोग अंग्रेजी को सबसे अच्छी भाषा और अन्य भाषाओं को कमतर मानते हैं, जिससे हो सकता है कि हम उन लोगों की इज्जत न करें जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। ग्रामीण और शहरी जीवन के बीच अंतर। ग्रामीण लोग 50% से अधिक भारतीय गांवों में रहते हैं। गांव के लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क नहीं होते हैं। वे अंधविश्वासी होते हैं। गांव के लोग बहुत पिछड़े हुए होते हैं और वे कृषि की आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कटाई और रोपाई के मौसम के दौरान परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटे काम करते हैं। ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरण करने को बाध्य होते हैं। शहरी लोग। शहर में जीवन आसान होता है। लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं। परिवार के लोग एक दूसरे के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। शहर में रहना महंगा होता है। लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने में खर्च हो जाता है। रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, लड़कों और लड़कियों को कुछ विशेष प्रकार के कार्यों को करना सिखाया जाता है। ऐसा कुछ विशेष प्रकार की रूढ़िबद्ध धारणाओं पर आधारित है। इसका अर्थ लोगों को एक विशेष खांचे में फिट करना है। असमानता और भेदभाव। असमानता और भेदभाव। जब लोग अपनी रूढ़िबद्ध धारणाओं या पूर्वाग्रह के अनुसार कार्य करते हैं, तो भेदभाव उत्पन्न होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अपमानित करने के लिए कोई कार्य करता है या उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकता है या उन्हें एक ही कुएं और हैंडपंप से पानी निकालने से रोकता है, तो इसे उनके विरुद्ध भेदभाव कहा जाता है। भेदभाव के कारण। विभिन्न धर्मों की विविधता। बोली जाने वाली विभिन्न भाषाएं। विशिष्ट क्षेत्र में रहना। आर्थिक स्थिति। उस समूह के सदस्य जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता है। जाति आधारित भेदभाव। भेदभाव का सामना करने पर दलित, निचली जातियों के लोगों को संबोधित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द है। दलित शब्द का अर्थ जिन्हें दबाया गया है। यह शब्द दिखाता है कि सामाजिक पूर्वाग्रह और भेदभाव ने दलित लोगों को कैसे दबा कर रखा है। सरकार द्वारा दलित का अनुसूचित जाति एससी के रूप में उल्लेख किया जाता है। जाति व्यवस्था की मान्यताएं। कुछ कामों को दूसरों के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। उदाहरण के लिए, कपड़े धोना, बाल काटना, सफाई करना, कचरा उठाना को निम्न स्तर का काम माना जाता है और जो लोग इन कामों को करते हैं उनको गंदा
और अपवित्र माना जाता है। जाति व्यवस्था में लोगों के समुदायों और समूहों को सीढ़ी के रूप में रखा गया है, जिसमें प्रत्येक जाति दूसरी जाति के ऊपर या नीचे होती है। सीढ़ी के सबसे ऊपर के लोग अपने आप को ऊंची जाति का मानते हैं और दूसरों से उत्कृष्ट मानते हैं, जबकि सीढ़ी के तले में रखे गए लोगों को अयोग्य माना जाता है और उन्हें अछूत कहा जाता है। अछूतों के लिए जाति नियम, जो उनके करने के लिए नियत किए गए थे, उनके अतिरिक्त कार्य करने की अनुमति नहीं थी। उन्हें ऊपरी जातियों के घरों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। उन्हें गांव के कुएं से पानी लेने की अनुमति नहीं थी। उन्हें मंदिरों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। अछूतों के बच्चों को स्कूल में ऊपरी जाति के बच्चों के बगल में बैठने की अनुमति नहीं थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है और वह सर्वश्रेष्ठ दलित नेता भी थे। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे उस समय नीच जाति माना जाता था। वह कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने वाले महार जाति के पहले व्यक्ति थे और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। डॉक्टर अंबेडकर दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़े और दलितों को जाति व्यवस्था से लड़ने और सम्मान पर आधारित समाज की दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। समानता के लिए संघर्ष। समानता के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध बड़े समूहों का संघर्ष ब्रिटिश शासन के अन्य संघर्षों में से एक था। दलितों, महिलाओं, जनजातीय लोगों और किसानों ने असमानता के विरुद्ध लंबी लड़ाई लड़ी। 1947 में जब भारत एक राष्ट्र बना, तो नेताओं की मुख्य चिंता विभिन्न प्रकार की व्याप्त असमानताएं थीं। भारत का संविधान इस तरह लिखा गया है कि भारत के सभी लोगों को बराबर माना जाता है। भारतीय संविधान के निर्माता समाज से भेदभाव और असमानता दूर करना चाहते थे। भारतीय संविधान भारत के सभी लोगों के समान अधिकार और अवसर प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुसार अस्पृश्यता एक अपराध है और कानून द्वारा कानूनी रूप से इसे समाप्त कर दिया गया है। लोग अपना काम चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। सरकार के अधीन नौकरियां सभी के लिए खुली हैं। लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्योहारों को मनाने और अपने आप को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता दी गई है। सरकार को गरीब और मुख्य धारा से अलग थलग पड़ गए समुदायों के लिए समानता का अधिकार बनाए रखने के लिए कदम उठाना पड़ा। समानता की गारंटी के लिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बना। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। भारत में कई धर्मों का पालन किया जाता है और 1600 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। अंतरों से पूर्वाग्रह का निर्माण होता है। पूर्वाग्रह का अर्थ वास्तविक तथ्यों को महसूस किए बिना राय बनाना है। जब लोग अपनी रूढ़िबद्ध धारणाओं या पूर्वाग्रह के अनुसार कार्य करते हैं, तो भेदभाव उत्पन्न होता है। लोगों के समूह को कमतर माना जा सकता है क्योंकि वे अलग भाषा बोलते हैं, दूसरे धर्म का पालन करते हैं और उनके अलग रीति रिवाज और प्रथाएं हैं। लोगों को आर्थिक या सामाजिक आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है। जनजातीय लोगों, कुछ धार्मिक समूहों और कुछ क्षेत्रों के साथ कई कारणों से दूसरों के विरुद्ध भेदभाव किया जाता है। लोग कुछ प्रकार के व्यवसायों में लगे होते हैं। कुछ प्रकार के कामों दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। जाति नियम तथाकथित अछूतों को अपनी पसंद का काम चुनने की अनुमति नहीं देता था। इसके बजाय उन्हें उच्च वर्ग की सेवा करने के लिए बाध्य होना पड़ा।
डॉक्टर अंबेडकर जब केवल 9 वर्ष के थे, उन्हें स्कूल में भेदभाव का सामना करना पड़ा था। वह दलितों के अधिकारों के पथ प्रदर्शक के रूप में उभरे। उनका मानना था कि दलितों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए और जाति व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाना चाहिए। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आजादी की लड़ाई समानता के लिए संघर्ष थी। दलितों, महिलाओं, जनजातीय लोगों और किसानों ने असमानता के विरुद्ध लंबी लड़ाई लड़ी।